आप जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में जहां हर समुदाय की अपनी पहचान और वोट बैंक है, वहां करीब 20 से 22 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकारी कागजों में शून्य माना जाता है। हाल ही में भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने एक ऐसी मांग दोहराई है जिसने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है। मुद्दा है दिल्ली में दशकों से रह रहे आदिवासियों को एसटी का दर्जा देना। 2011 की जनगणना कहती है कि दिल्ली में आदिवासियों की संख्या 0 है। क्या वाकई में ये सच है या एक बड़ा सिस्टमैटिक अन्याय है? राजकुमार रोत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को टैग करते हुए 3 प्रमुख बातें कही हैं। दिल्ली में 20 से 22 लाख आदिवासी दशकों से रह रहे हैं। 2011 की जनगणना में दिल्ली में एसटी की संख्या 0 दिखाई गई, जमीनी हकीकत से परे है। केंद्र को प्रस्ताव भेजकर आगामी जनगणना में एसटी कॉलम निर्धारित किया जाए और उन्हें मान्यता दी जाए। राजनीतिक विश्लेषण के लिए यह समझना जरूरी है कि दिल्ली में आदिवासियों को एसटी का दर्जा क्यों नहीं मिला। वर्तमान नियमों के अनुसार एसटी का दर्जा राज्य विशिष्ट होता है। अगर कोई राजस्थान या झारखंड का आदिवासी दिल्ली आता है तो वो दिल्ली में सामान्य श्रेणी में गिना जाता है। उन्हें दिल्ली सरकार की नौकरियों या शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। 1951 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दिल्ली में किसी भी समुदाय को मूल रूप से एसटी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया। तर्क ये था कि दिल्ली एक शहरी क्षेत्र है और यहाँ कोई पारंपरिक आदिवासी क्षेत्र नहीं है। लेकिन क्या यह तर्क आज के दौर में सही है? राजकुमार रोत इस मुद्दे को अभी क्यों उठा रहे हैं? इसके पीछे गहरी चुनावी और सामाजिक रणनीति है। दिल्ली में चुनाव को अब राजकुमार रोत फोकस लेकर चल रहे हैं। 20 से 22 लाख की आबादी किसी भी चुनाव का रुख पलटने के लिए काफी है। रोत इस बड़े साइलेंट वोट बैंक को जगाने की कोशिश कर रही हैं। राष्ट्रीय विस्तार, बीएपी केवल राजस्थान या मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहती। दिल्ली में इस मुद्दे को उठाकर वे खुद को देश के सभी आदिवासियों के ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर रही हैं। रेखा गुप्ता और भाजपा केंद्र सरकार को घेरकर वे संदेश दे रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति में आदिवासियों की पहचान कहीं खो रही है। अगर दिल्ली में आदिवासियों को एसटी का दर्जा मिलता है तो क्या बदलेगा? दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली सरकार की नौकरियों में आदिवासियों को आरक्षण मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। दिल्ली विधानसभा में कुछ सीटें एसटी के लिए आरक्षित हो सकती हैं। वर्तमान में दिल्ली में एससी के लिए सीटें आरक्षित हैं, लेकिन एसटी के लिए नहीं। दिल्ली में रहने वाला आदिवासी अपनी संस्कृति और भाषा से कट जाता है क्योंकि उसे पहचान नहीं मिलती। मान्यता मिलने से उसकी सांस्कृतिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। 2011 की जनगणना में 0 आंकड़े पर रोत का प्रहार बिल्कुल सटीक है। दिल्ली के निर्माण, मेट्रो के काम और फैक्ट्रियों में लाखों आदिवासी श्रमिक दशकों से लगे हैं। मयूर विहार, उत्तम नगर, बुराड़ी और बाहरी दिल्ली के इलाकों में मीणा, भील, उरांव, मुंडा और संथाल समुदायों की बड़ी आबादी है। इन सामान्य में गिनने से उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। ये मांग जितनी जायज दिखाती है उतनी ही जटिल भी है। अगर आदिवासियों को एसटी का दर्जा मिलता है तो दिल्ली में मौजूद आरक्षण समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। ये मुद्दा केंद्र सरकार के अधीन आता है। क्या दिल्ली सरकार और केंद्र इस पर एकमत होंगे? इसके लिए संसद में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है, जो एक लंबी प्रक्रिया है। राजकुमार रोत ने दिल्ली की राजनीति की एक दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ये केवल 22 लाख लोगों की जनगणना का मामला नहीं है, बल्कि ये उनके अस्तित्व की लड़ाई। अगर दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति वहां वोट डाल सकता है तो यहाँ टैक्स देता है, तो उसे अपनी मूल पहचान से वंचित क्यों रखा जाए? क्या आपको लगता है कि दिल्ली में रहने वाले आदिवासियों को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए? क्या पहचान के बिना विकास संभव है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।